अरे शांता, अरे क्या है यार, आज तो मूड बनवा दे चल। अरे साहब, ये क्या कर रहे हो तुम? मैम साहब देख लेंगी। क्या देख लेगी? वो तो अंधी है, वो क्या देखेगी। चल उतारना, चल अरे चलना आज प्लीज। अरे अरे चल आंखों से अंधी है, लेकिन ऐसे शोर मचाओगे चल या कुछ उतार करोगे तो उतार उन्हें पता चल जाएगा। शांता, आ, शांता, हाँ मैम साहब। तू किससे बातें कर रही है? घर पर तो कोई है नहीं। अरे कुछ नहीं, वो मैं साफ सफाई कर रही थी ना, तो उसी की आवाज आ रही होगी आपको। साफ तो नहीं है यहाँ पर, वो तो सुबह ही चले गए। चल ठीक है, तू काम कर ले अपना। हाँ यार चल, अब यहाँ कोई नहीं सुनेगा। चलो उतार लेना कपड़े। अरे चल रुको भी। और हाँ, मुझे पड़ोस वाली आंटी के पास जाना है, मुझे ही पैसे देने हैं। तू घर का काम कर लेना और खाना भी बना लेना, मुझे टाइम लगेगा आने में, ठीक है? हाँ ठीक है, आप जाइए, घर का ख्याल मैं रख लूंगी और खाना भी बना कर रखूंगी। आप कभी भी आ जाइए, ठीक है। गई अब, ठीक है। कहाँ चली गई? तुम्हें नहीं पता मैम साहब के कान बहुत सुनाई देते हैं। अरे कान है आंखें नहीं है ना। तुमने बहाना बना तो दिया, अब उसको तो विश्वास हो गया और वो चली गई। और अब कम से कम 2 घंटे आएगी बातें मिला के आंटी जी से। अब नहीं आएगी वापस वो 2 घंटे से पहले। अब हमारे पास 2 घंटे हैं और हमारा सारा काम आधे घंटे में निबट जाएगा। हमारा 2 घंटे में कोई काम ही नहीं है। तो अभी चलो बेडरूम पर, बेडरूम में। और हाँ, हम तो बेडरूम में ही है, बस तुम बेड पर चलो और हमारा दिल बहलाओ। और हम तुम्हारा, जितना तुम पैसा बोलोगी हम तुम्हें उतना पैसा देंगे। बस एक बार हमारा मूड बना दो, काफ़ी दिन हो गए तुम्हारे जिस्म से खेले हुए। अरे साहब नहीं, आज ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मैम साहब को शक हो चुका है। अगर उन्हें फिर से उन्होंने कोई बात सुनी या कुछ बात हो गई तो मुझे नौकरी से निकाल देंगी। अरे कैसी बात कर रही हो, क्या सुनेंगी और क्या बात सुन ली? ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे साहब, मैम साहब की आंखें नहीं है, पता नहीं कहाँ से देख लेती हैं। कैसे पता चल जाता है उन्हें? एक एक बात पूछती हैं, ये कब हुआ था, ये कैसे हुआ था, कौन आया था, कैसा आया था। आंखें भी नहीं है फिर भी पता नहीं कैसे पता चल जाता है। किसी को कुछ पता नहीं चलता और ना ही इसको चलेगा। ये खाली अंदाजे लगाती है बस, तुक्के कोई ना कोई साथ बैठ जाता है। अरे आपके बारे में बहुत पूछती हैं, मुझे तो ऐसा लगता है आपके बारे में सब कुछ पता चल गया उन्हें। अरे कुछ पता नहीं चला, पागल मत बनो। आज तो मौका है, आज तो मम्मी जी भी नहीं है, नहीं पापा है। तू अकेली और मैं अकेला, और ये भी पागल बुज़दिल बाहर चली गई। तो हमेशा आपके बारे में क्यों पूछती हैं? अरे तो पूछने देना। मुझसे ही क्यों पूछती हैं? मैंने क्या तुम्हारा ठेका ले रखा है? क्यों उन्हें शक हो चुका है? अरे नहीं भाई, घर में तो ही तो रहती है। अरे शांता कला है कौन? अब मम्मी पापा वो कभी भी बाहर चले जाते। अरे मैम साहब को पता है आप सुबह में चले जाते हो, फिर भी क्यों पूछती हैं? दोपहर में पूछती हैं साहब है क्या तेरे, क्यों पूछती हैं? हाँ ये बात तो सही है, इस बात में तो लॉजिक है। खैर चल, मैं उससे पूछ लूंगा और मैं उसे डांट भी दूंगा कि तू बार बार शांता से क्यों पूछती है। अरे साहब तुम पागल हो गए हो क्या? मैम साहब बोलेंगी, साहब से बोलने की क्या जरूरत थी? कुछ ज्यादा चापलूसी नहीं चल रही तेरी? ये बात भी ठीक है। अब तू हमारा मूड बना दे शांता, आना। अरे आ जाना बेड पर। अरे साहब अरे आना मुझे तंग प्लीज। मत करो। अरे आना यार। अरे यार यार क्या यार, तू शांता को ज्यादा भाव नहीं दे। क्या ड्रामा है? अरे हम तो हमेशा करते हैं, आज फर्स्ट टाइम नहीं है। तू तो ऐसा ड्रामा कर रही है जैसे किसी कुंवारी लड़की को पकड़ लिया हो। अरे साहब आपकी वजह से मुझे कुछ भी काम करने नहीं मिलता। अब मुझे परेशान करते हैं, सारा काम ऐसे ही पड़ा है। अब देखो ना कितना सारा काम बता के गई है। अरे मुझे खाना ही बनाना और सारा काम भी करना है। उसे दिखता नहीं है, पहला खाना बना देना, काम मत करना, काम बाद में कर देना। मैं करा दूंगा साथ में अगर लेट हो गई तो। अरे यार जब तू हमारे लिए इतना सब कुछ कर सकती है तो हम तेरे लिए अगर झाड़ू नहीं लगा सकते, ये तेरे लिए पोछा नहीं लगा सकते क्या? हैं हाँ तो ठीक है, आधा काम आप करवा देना। हाँ नो प्रॉब्लम। अब हम कुछ करें। और हाँ यार, शरीर में थोड़ा थकान महसूस हो रही है, अगर एक गिलास जूस मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहता।
बड़ी चालाक हो, एनर्जी बढ़ाने के चक्कर में हो। हाँ क्यों नहीं। अच्छा। हाँ तो आप हमारे लिए एक जूस का गिलास। अरे नहीं साहब, फिर आप मुझे बहुत परेशान करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अरे तभी तो मजा आएगा। आज तो हमने सुना कि औरत को ज्यादा होता है। ऐसा कुछ नहीं है साहब, ऐसा नहीं हो सकता। आप थोड़ी देर बाद आ जाएं। थोड़ी देर बाद क्यों? अरे वो मैम साहब आएंगी तो अरे बोलेंगे। इसीलिए तो पागल, वो आंटी जी इतना चाटती है ना, तुझे नहीं पता, वो 3 घंटे से पहले उसको उठने नहीं देंगी। और वैसे भी उसको काम है ही क्या, सोच रही होगी अकेली शांता घर में साफ सफाई करेगी, मैं उसे डिस्टर्ब ही करूंगी। चलो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आपका घर है, मैं क्या कर सकती अच्छा हूँ। तो जूस बना कर लाओगी मौसम्बी का या फिर अनार का लाओगी तो लंबे समय तक मजे करेंगे। मौसम्बी का लाओगी तो जल्दी काम खत्म हो जाएगा। तो आपको डिसाइड करना है किस चीज़ का लाओगी, बोलो। दूध गर्म कर लाऊं? नहीं दूध नहीं, दूध का मन नहीं है, जूस का मन है। ठीक है, तो मैं जूस लेकर आती हूँ। अच्छा काम करो, दूध ले आओ। दूध? हाँ तो आपका तो मन नहीं था अभी। कोई बात नहीं, तुम्हारे हाथों से तो हम कुछ भी पी लेंगे। क्या बात करते हो, कभी कुछ कभी कुछ। चलो ठीक है, मैं आपके दूध लिए जूस लेकर आती हूँ। दूध लेकर आओ। ठीक है, जूस लेकर आती हूँ। दूध लेकर आओ। दूध लेकर आती हूँ। जा। पागल कहीं की, आज तो घर में कोई नहीं है डिस्टर्ब करने वाला। आज ये बेड पर ना, आज इसे मजा चखा कर रहूंगा, बताऊंगा कि मर्द क्या होता है। अरे ले आए। अरे शांता तू तो बिल्कुल ठंडा लेकर आई है। अरे गरम गरम पीते क्या, फिर पिया नहीं जाता। हाँ ये तो बात है। वैसे आज बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, जल्दी जल्दी दूध पी लो, मैम साहब आती ही होंगी। और जल्दी से ये सब करके जाओ तुम। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, अरे मेरा घर है ये। तू तो ऐसे डर रही है जैसे हम लोग के रूम में आए कि जल्दी करो कोई आना चाहिए। चुप रह। अरे हाँ, तुम्हारा ही घर है, लेकिन मैम साहब को नहीं पता कि इस टाइम तुम यहाँ पर हो। क्या सोचेंगी वो। हाँ वो बात तो है। ओ क्या है ना शांता, अब मेरे अंदर पावर सी आ गई। इतनी जल्दी? हाँ। कैसा लगा दूध? अरे दूध में बहुत मजा आएगा, तूने काफी उठा कर इसको ठंडा किया है। चलो अब टाइम वेस्ट ना करके हम। हाँ चलो चलो, जल्दी चलो। आओ। हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा एक बात बता शांता, अगर मेरी पत्नी को पता चल गया कभी तो मैं तो ये कहता हूँ तुम मुझसे शादी कर ली। शादी? हाँ। अरे साहब, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ। सब लोग क्या कहेंगे कि एक नौकरानी ने मालिक से शादी कर ली। आपको तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मुझे ही बोलेंगे सब। पर मैं तो तुझे पसंद करता हूँ ना। वो तो है। अब मैं तुझे पसंद करता हूँ तो बता, शादी करने में क्या ही ऐतराज है। मैं तो कहता हूँ हम आज ही शादी कर लेते हैं, फिर हम मजे करेंगे। अब एक बात बता, मेरी पत्नी तो अंधी है, तो क्या मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता? ये तो आपको मालूम होगा। और हाँ फिर तेरा पति का क्या होगा, और तेरा तो एक बच्चा भी है। अरे साहब, मेरा पति कहाँ है? हैं? उसने तो मुझे छोड़ दिया था। तेरा डिवोर्स हो चुका है? हाँ। अच्छा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बच्चा कहाँ से आ गया मेरा? अरे तो चल छोड़, मुझे साथ गलत इन्फॉर्मेशन थी। अब हम तो बहुत मजे करेंगे, तेरा बच्चा भी नहीं, तेरा पति भी नहीं, तू तो सिंगल है, फिर तो अपनी खूब जमेगी। तो अब टाइम वेस्ट ना करके हम वो सब करें। हाँ जल्दी करो ना साहब। क्यों, क्या हुआ? अरे मैम साहब आ जाएंगे। कोई नहीं आएगा, बाहर गेट लगा है, तो उसकी चिंता मत करे। आएगी तो पहले बेल बजाई। अरे हाँ बाहर का गेट तो खुला है। हाँ तो खुला रहने दो ना, फिर वो सवाल जवाब करेंगे गेट क्यों बंद लॉक कर रखा है। बात तो सही है। वो आपको तो डर है नहीं। बताऊं क्यों? क्योंकि ये आपका घर है। आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा मेरा। पता है
मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगी। मुझे कोई अपने घर में भी नहीं रखेगा। यही बोलेंगे कि ये नौकरानी बहुत घटिया है, हर किसी के आदमी को फांस लेती है। अब मुझे कोई घर में मैं परेशान हो जाऊंगी, बेघर हो जाऊंगी। अब फिर मैं कैसे रहूंगी? तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तेरा ना ऐसा मान ले कि 10 साल, 20 साल, 50 साल, जितने दिन तू जिए हमारे घर में काम कर। हमें भी तो नौकरों की जरूरत है। अगर तो हमारे घर में नहीं रहेगी तो फिर ऐसे कैसे रह हम सकती हूँ? कैसे मिलेंगे? क्यों? अरे ऐसी हरकतें आप करती ही रहोगे तो एक न एक दिन पता चल जाएगा। तुझे भी तो मर्द की जरूरत है। वो तो है। तो अब तेरा मर्द नहीं है तो फिर तू तो इधर उधर मुंह मारेगी। तो इससे अच्छा है ना हम तुम दोनों जने साथ में मिल जाते हैं। मुझे तेरी जरूरत है और तुझे मेरी, और खूब बनेगी हमेशा। बस तू इस बात का ख्याल रखना, ये बात मेरी पत्नी को पता ना चल जाए। वैसे वो अंधी है, सिर्फ शक कर सकती है। इतने टाइम से आपको मैं क्या समझा रही हूँ, शक ना हो जाए कहीं। तो शक करेगी क्या? उसे तो दिखता ही नहीं है ना। यार कितनी बार बता दिया मैंने तुम्हें, दिखता नहीं। बेशक उन्हें सब कुछ पता रहता है। अरे तो उससे होगा क्या? उसके पास सबूत क्या है? वो ऐसा नहीं फंसा सकती क्योंकि उसके पास कोई सबूत ही नहीं है। अब चल तू ज्यादा ड्रामा मत कर, चल तू है नहीं। क्या हो रहा है ये सब? मेरे जाने के बाद ये सब करते हो तुम? मैम साहब, अरे हाँ? क्या? अरे ये तो इसे थी। मैम साहब आपका चश्मा कहाँ चला गया? आंखों का इलाज? आंखों का इलाज तो मैंने घर पे कराया था। जब मैं घर पर गई थी ना 8 दिन के लिए, तब मेरी मम्मी ने कराया था इलाज। अरे यार इसके आंखों पे, इसका मतलब तुझे दिखता है और तूने हमारा बेवकूफ बनाया। देख पहले मेरी बात सुन। चल अच्छी बात है तुझे दिखता है, पर इसने इलाज कब करा लिया? हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। बस वो तो हम अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। हाँ इसके बारे में तो जिक्र चल रहा था ना। हाँ मैम साहब, हम आपकी ही तारीफ कर रहे थे। आप बहुत अच्छी हैं। अभी अभी आई है साहब। हाँ, आप ही के बारे में पूछ रहे थे। मैंने ना समझाया कि मालकिन तो पड़ोसी के घर में गई हैं, आंटी के यहाँ। हाँ हाँ हाँ। आप पैसे देने गई थी ना, मैं वही समझा रही थी यहाँ बेड पर बैठकर। अभी आए हैं साहब। और मैंने आती तुझे पूछा था शांता वो नहीं दिख रही, तो फिर ये बोली वो कहाँ से दिखेंगी? वो तो आंटी जी का पैसे देने के लिए गई है जो तुमने दिए थे। अच्छा बाद में मेरी समझ में आई, वो तो पैसे मैंने दिए थे। देख ऐसी कोई बात नहीं है, बस हम यहाँ पर बैठ के बात कर रहे थे। हाँ, तो अगर तू समझाएगी ना तो फिर उसे शक हो जाएगा। तू क्यों नहीं बोल रही? समझा तो रही हूँ मैम साहब, बस यही बात है। मैं तो बस काम कर रही थी, डबल बेड की चादर ठीक करने जा रही थी। साहब आ गए और आपके बारे में पूछ रहे थे, लेकिन आपने बताया नहीं। आप देख कैसे सकती हैं? आप तो अच्छा, मैं अपनी आंखों का इलाज बता देती कि मेरी आंखें ठीक हो गई हैं, फिर तुम्हारी औकात कैसे सामने आती? और शांता, मैंने तुझे कितना अच्छा माना था और तू इतनी नीच निकलेगी? छी शांता, मैंने तुझ पे कितना भरोसा किया था। इलाज करा लिया था साहब, आपको पता भी नहीं चला। इतना बड़ा झूठ तूने मुझसे बोला? तू 8 दिन के लिए घर पे गई थी तो अपना इलाज करा रही थी? मतलब इसका छुपाने का राज मैं जान सकता हूँ? मतलब अपने पति से छुपाया? तेरी आंखें ठीक थी और तू मुझे आज तक अंधेरे में रखती रही, झूठ बोलती रही। मैं तुझे छोड़ूंगा ना। आखिर क्यों क्यों किया तूने ऐसा? मैं तुझसे जवाब मांग रहा हूं, क्यों किया तूने? अच्छा, अगर मैं तुम्हें अपनी आंखों के बारे में बता देती, फिर तुम्हारी औकात कैसे सामने आती? और क्या बोला था तुमने? मैं अभी आया हूँ। तुम अभी नहीं आए हो, तुम सुबह से गए ही नहीं हो। और क्या बोला तुमने? मैं अभी आया हूँ, तुम अभी नहीं आए हो, तुम सुबह से ही यहीं पर हो। जो तुम सुबह यहाँ ड्रामा कर रहे थे ना, मैंने अपनी आंखों से सब देखा है। और मैं आंटी जी के घर पे नहीं गई थी किसी काम से, वो तो बस मैं बाहर देख रही थी कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं, समझे तुम? अरे नहीं मैम साहब, मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब साहब की गलती है। इन्होंने ही मुझसे बोला था कि ये सब करने के लिए। पर यार तूने मतलब आंखों का इलाज करा लिया और हमें बताया भी नहीं, ये तो गलत बात है ना। अगर हमें पता होता तेरी आंखों का इलाज हुआ है और तुझे दिखता तो हम ऐसा क्यों करते हैं? हम तो कभी भी नहीं करते। और हमने किया क्या है? बस हम साथ में बैठे ही तो थे और शांता। और हाँ ये तो हम ऐसे ही बस
मजाक कर रहे थे और तूने वो आज सीरियस ले ली। हम सुबह मजाक ही तो कर रहे थे वो, हाँ। इधर भी और उधर भी, बस मजाक ही तो करते हैं हम पागल। अब तूने सीरियस ले ली। चल अच्छा एक बात सुन, अगर तुझे लगता है कि मैंने गलती की है हम दोनों ने, तो हम माफ कर दे। हाँ, इतनी सी बात है। हमें माफ कर दो। हाँ। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। नहीं करेंगे। अच्छा एक बार तू मेरी पत्नी नहीं है, माफ नहीं कर सकती? और हाँ चल माफ कर दे यार, बहुत अच्छी है, बहुत मानती है मुझे। और हाँ शांता, आज के बाद कोई गलती मत करना, और मैं भी नहीं करूंगा, ये सब मजाक भी नहीं करेंगे। अब तो देखना मेरी पत्नी को दिखता है, अब तो मैं इसके साथ बहुत खुश रहूंगा। अब तेरी जरूरत नहीं है मुझे, अब तो मेरी पत्नी कितनी अच्छी है। चला ठीक है, मुझे माफ कर दे। हाँ। इस गलती की कोई माफ़ी नहीं है। मैंने तो तुमसे बोला था अपनी मम्मी से पैसे लेकर मैं अपनी आंखों का इलाज करा लूंगी, लेकिन तुमसे जरा सा भी सब्र नहीं हुआ। तुमने इस नौकरानी के साथ मुंह मार लिया। और हाँ, मैं अपने घर जा रही हूँ, कल डिवोर्स के पेपर मेरे घर भेज देना। मुझे अब नहीं रहना तुम्हारे साथ। अरे सुन, अबे ये तो चली गई डिवोर्स। अबे यार, अबे पागल, क्या होगा साहब? अबे डिवोर्स दे देगी यार। अबे क्या करूं, किसी के घर में फोन करूं? अरे नहीं नहीं, अगर घर में फोन करूंगा मैं आपको समझा रही थी, मैम साहब को पता नहीं क्यों हर बात का पता चल जाता है। इन्होंने पहले से ही ऑपरेशन करवा रखा था आंखों का, और इनको दिखता था, तभी तो मैं बोलती हूँ। मैम साहब को पता कैसे चल जाता है हर बात का? आप ही नहीं समझे, आपकी पत्नी, आपको पता ही नहीं चला। अरे यार, इसने आंखों का इलाज करा लिया और इस बात का मुझे पता भी नहीं। अब साले इसके घर के कितने छुपा रुस्तम निकले, मतलब इसके घर वालों ने किसी ने मुझे फोन तक नहीं किया। मतलब ओह यार, मैं भी तो बार बार सोचूं, ये पिछले 8 दिन पहले जो गई थी, बार बार बहाने ले रहता है इसका भाई, अभी वहां दीदी वहां है। इसका मतलब साला मेरे साथ गेम खेला। अब यार ये तो डिवोर्स मांग रही है, डिवोर्स के पेपर को। शांता तू कुछ करना, औरत औरत की बात मान लेती है। अरे नहीं नहीं साहब, मैं कोई बात नहीं करूंगी। मुझे तो जिंदा मार देंगी वो। ये क्या बात हुई, पागल है क्या? अरे मान लेगी तेरी बात? अरे मेरी बात कैसे मान सकती है? मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ, आपको डिवोर्स दे रही है, आपको ही बात करनी होगी। मैं आपको पहले ही समझा रही थी, लेकिन आपको तो अपने मजे करने से फुर्सत मिले तब ना। अरे वो मैं पता ना बहक गया था यार। अब क्या होगा, अब कोई रास्ता है ऐसा जो मान जाए? पर अभी तो आप बैठे हुए बोल रहे थे कि आपको मैं पसंद हूँ, आप शादी भी कर सकते हैं। पागल है क्या, नौकरानी से मैं शादी? अरे वो तो मैं तुझे ऐसी बहका रहा था, अपनी औकात तो देख, 2 कौड़ी की नौकरानी, शादी? आपने ही तो बोला था। ले चल, पैसे की जो जरूरत है ले, पकड़ ये ले, शादी। चल तेरी मुंह बंद करने की बात 50,000, और आज के बाद घर में बताना शादी तुझसे। औकात देखी अपनी? तुम्हारी औकात नहीं है कुछ भी। अपनी पत्नी संभली नहीं, नौकरानियों के साथ एक गलत करने के लिए चले हो। मुझे मेरी कीमत मिल गई, चलती हूँ मैं। ये तो बहुत गलत हुआ। अब क्या होगा यार, ये नौकरानी भी चली गई और वो भी चली गई। लाइट चेहरा फट रहा। लाइट ना आई थी, चेहरा फट गया। अरे यार अब क्या होगा, ये नौकरानी भी चली गई और मेरी पत्नी भी। अब मैं कैसे मनाऊंगा उसको? यार पत्नी है मेरी, मान जाएगी, एक बार ट्राई करता हूँ। मगर मुझे इस बात से सीख मिल गई, गलत नहीं करना चाहिए। कभी ना कभी इंसान पकड़ा ही जाता है। साला हमें पता नहीं, इतने दिन से इसने इलाज करा रखा। अब मैं एक काम करता हूँ, पहले पत्नी के पास जाता हूँ।